हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस एपिसोड में हम आपके सामने लाए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पीजीटी केमिस्ट्री से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम उन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस पीजीटी केमिस्ट्री के एपिसोड की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है एस्टोन शो। एस्टोन आपका एक कीटोनिक कंपाउंड होता है, वो क्या शो करता है? दिया गया है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। व्हाट इज द ट्रांजिशन? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। ट्रांजिशन ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन का मींस क्या होता है? सबसे बड़ा प्रश्न होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको एनर्जी अगर दे दी जाए, एनर्जी अगर आपको दे दी जाए तो एक मॉलिक्यूल जब एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में चेंजेस होता है। अरेंजमेंट में चेंजेस होने का मतलब होता है, सिंपली वर्ड में हम कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी कहां पर जाता है? हायर एनर्जी में। और केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर टू टाइप के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते तो मैं एक बहुत सिंपल वर्ड में आपको एक वर्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि चलो देखते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है और यहां पे क्या होता है? ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम में ये क्या है? इसको अगर हम बोले तो सिस्टम का लोअर एनर्जी क्या है? लोअर एनर्जी। और इस सिस्टम का क्या है? हायर एनर्जी है। हमने क्या किया, जब सिस्टम को कोई प्रॉपर एनर्जी दी हमने फोटोन के रूप में, और वो एनर्जी मैं आपको बताना चाहता हूं, वह एनर्जी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल होगी। वह एनर्जी कौन सी होगी? अल्ट्रा वायलेट या विजिबल होगी। जैसे इस एनर्जी को हम देंगे तो इस जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर्ड रूप में दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और अपने क्या करेगा? स्पिन को चेंज भी कर सकता है। लोअर एनर्जी कहां पर जाएगा? हाई एनर्जी में। दो पॉसिबिलिटी को शो करेगा, दो पॉसिबिलिटी को शो करता है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि जो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है, एंटी क्लॉक दिख रहा है, वो अपने को एंटी क्लॉक में रखेगा, अपने किस में रखेगा? एंटी क्लॉक में रखेगा। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वह अपने स्पिन को बदल देगा, अपने स्पिन को क्या कर देगा? बदल देगा, दैट इज चेंज कर देगा। ये एंटी क्लॉक से क्या कर देगा? क्लॉक कर देगा। तो ये स्पिनिंग चेंज हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं? तो होता क्या है कि जब कोई मॉलिक्यूल से फोटॉन एनर्जी को विजिबल और अल्ट्रा वायलेट एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो वह इलेक्ट्रॉन्स अपने लो एनर्जी कहां जाता है? हाई एनर्जी में जाता है। लो एनर्जी क्या जाता है? हाई एनर्जी में जाता है। और यही प्रॉपर एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर चेंज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हाँ, प्रश्न ये होता है वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होता है कि फॉरबिडेन? मतलब वह क्या होगा? सही है कि गलत है? उसके तो रूल अलग होते हैं। सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर लो एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पे प्रश्न ये बनता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें किसी भी बॉन्डिंग का जो एनर्जी का पैटर्न होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो एनर्जी का पैटर्न होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल्स में होता है, एज्यूम करो अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने सिग्मा बॉन्ड में हो, सिग्मा ऑर्बिटल्स में है, अगर वो सिग्मा ऑर्बिटल्स में, ये जो हमारा ऑर्बिटल्स चलो मान लो सिग्मा है, और वो उसका जो इलेक्ट्रॉन से जब एनर्जी पाया तो सिग्मा से कहां गया? कहां गया? हाई एनर्जी किसमें गया? सिग्मा स्टार। तो हम ये सभी जानते हैं कि सिग्मा और सिग्मा स्टार को सिंपली बात हम आप जानते हैं कि सिग्मा बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार बोलते हैं एबीएमओ। क्या बोलते हैं? एबीएमओ। और सिग्मा का जनरली मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिग्मा का जनरली मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर बस यही हमें देखना है कि आखिर स्टोन केस में जब हम इस एनर्जी को देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। तो मैं आपको जनरली एक और ट्रेंड दे देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के जो ट्रेंड होते हैं
वो जनरली आपको ट्रेंड में दे रहा हूं, उस ट्रेंड में आपको 5 नाम मिलेंगे। एक होगा सिग्मा ऑर्बिटल्स, एक होगा पाई ऑर्बिटल्स, एक होगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होगा पाई स्टार होगा, और एक आप होगा सिग्मा स्टार। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, ये एनर्जी का पैटर्न, ये एनर्जी का पैटर्न है। जब भी कोई भी मालिक उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस किस ऑर्बिटल को चाहिए? अपने सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर आप देखेंगे पाई से पाई स्टार दिख रहा होगा, पाई से पाई स्टार दिख रहा होगा। फिर आपको दिखेगा n2 सिग्मा स्टार, और सबसे कम जो दिखता है वो आपको नजर आएगा n2 पाई स्टार। किसका दिखेगा? n2 पाई स्टार। n2 पाई स्टार सबसे कम एनर्जी दिख रहा होगा। तो बताओ यहां पर n का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों ऑर्बिटल है क्या है? बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये दोनों ऑर्बिटल है क्या बोलते हैं? एबीएमओ, एबीएमओ। तो केस को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर जो ट्रांजिशन में दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार के रूप में दिख रहे हैं, पाई से किस में दिख रहे हैं? पाई स्टार में दिख रहे हैं, फिर किस में दिख रहे हैं? n2 सिग्मा स्टार में दिख रहे हैं, और n2 पाई स्टार में दिख रहे हैं। इसको कैसे डिसाइड करेंगे? एज्यूम करो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और एक सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब बताओ अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, अगर इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, मतलब बॉन्डिंग कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी मिनिमाइज कंडीशन रखते हैं, और हमें सभी को पता है बीएमओ की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग क्या होती है? कम होती है। तो हम इसको एक एनर्जी देते हैं, जैसे इसको एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो कहां भागेंगे? अपने हाई एनर्जी में। बताओ हाई एनर्जी में कहां जाएगा? सिग्मा का हाई एनर्जी कौन होता है? बताओ सिग्मा का हाई एनर्जी कौन होता है? सिग्मा स्टार। सिग्मा का हाई एनर्जी कौन होगा? सिग्मा स्टार। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सच एज एल्केन, वो क्या देते हैं? बताओ सिग्मा टू सिग्मा स्टार। रहा प्लस पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार का मतलब होता है जैसे एल्कीन होता है, क्या होता है? एल्कीन। कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब बताओ यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। अब हमें प्रश्न है सिग्मा और पाई, तो यहाँ पे बताओ सिंगल डबल, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है? जो वीक बॉन्ड होता है। बताओ किस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट करेंगे? जो वीक होगा। तो बताओ सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई क्या वीक होता है। तो बताओ सबसे पहले अगर हमें एनर्जी देंगे तो बताओ सबसे पहले एनर्जी जब हम देंगे सिग्मा पाई में किसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्साइट करेगा? तो बताओ किसका करेगा? पाई का। और पाई का एंटी कौन होता है? पाई का एंटी कौन होता है? पाई स्टार। तो पाई का एंटी पाई स्टार होता है, जिसके कारण इसमें कौन सा ट्रांजिशन बनेगा? इसमें बनेगा पाई टू पाई स्टार। इसमें कौन बनेगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। रहा प्रश्न n2 सिग्मा स्टार कौन होता है? n2 सिग्मा स्टार मतलब नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके साथ क्या हो? कोई हेटेरोटॉमिक ग्रुप लगा हो, जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। एंड लाइक एमीन कंपाउंड को देखो, अगर हम देखें एमीन कंपाउंड को हम देखेंगे तो कार्बन होता है, क्या होता है? एन होता है, ये NH2 है। एज्यूम करो इसमें लोन पेयर है, नहीं बताओ ये लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है। इसके बीच में क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा बॉन्ड ये है और ये क्या? नॉन बॉन्डिंग। अब बताओ जब एनर्जी देंगे सबसे पहले कौन लेगा? जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है आप सभी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री किसका दिख रहा है? तो नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन फ्री है। जैसे एनर्जी पाएगा तो अपने हाई एनर्जी में जाएगा। तो हाई एनर्जी कौन है? बताओ सिग्मा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, तो बताओ इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा कहां जाएगा? इस सिग्मा की हाई एनर्जी वो कौन होगा? सिग्मा स्टार होगा। तो मतलब यहां पर ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके साथ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल लगा, जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, एज लाइक एमीन, एल्कोहल, ईथर में क्या पाया जाता है? n2 सिग्मा स्टार। अब रहा नेक्स्ट प्रश्न क्या हुआ? n2 पाई स्टार। n2 पाई स्टार का मतलब होता है कि उसमें पाई बॉन्ड वाला ग्रुप हो और जिसके पास लोन पेयर हो। तो बताओ पाई बॉन्ड वाला ग्रुप और लोन पेयर वाला ग्रुप अगर प्रश्न करें तो उसमें आप खुद देख सकते हैं, उसी में आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड होता है, ये सिचुएशन होती है। अब बताओ ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, नहीं बताओ यहाँ पे पाई बॉन्डिंग, नहीं बताओ सिग्मा और पाई। तो बताओ यहाँ पर क्या नॉन बॉन्डिंग है और ये क्या है? पाई है। अब बताओ जब हम एनर्जी देंगे, जब भी हम एनर्जी देंगे तो पहले पाई एक्साइट करेगा कि नॉन बॉन्डिंग वाला? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग फ्री है और हमें पता है लोन पेयर अनस्टेबल होता है।
तो जैसे एनर्जी पाएगा, अनस्टेबल था, एनर्जी आप दे दिए तो उसका इलेक्ट्रॉन और हाई एनर्जी में जाएगा। तो बताओ ये एनर्जी कहां पर जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग से किस में जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग से कहां जाएगा, नॉन बॉन्डिंग से रिस्पेक्ट में देखें किस में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा। किस में जाएगा, पाई स्टार में। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसी कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन सा पाया जाता है बताओ, N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार जो कि लोअर एनर्जी पर होता है। और यही रीजन होता है कार्बोनिल कंपाउंड मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनका जो ट्रांजिशन होता है, उनके इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है बहुत इजीली होती है, लो एनर्जी हो जाती है। यही रीजन होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो रिएक्टिविटी होती है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये स्पेक्ट्रम डिसाइड कर रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है स्टोन। बोलो स्टोन की बात करेंगे तो स्टोन का मतलब क्या होता है खुद समझ सकते हैं, कीटोन ग्रुप होता है। और कीटोन ग्रुप हम सभी को पता है, कीटोन क्या होता है, एक कार्बोनिल होता है। अगर ये कार्बोनिल है तो बताओ इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, दैट इज नॉन बॉन्डिंग। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। और बताओ पाइप का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा नॉन बॉन्डिंग का, नॉन बॉन्डिंग का एक्साइट करेगा, कहां जाएगा, पाई तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, बताओ किसमें जाएगा, पाई स्टार। अभी आप देख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग का किसमें जाएगा, पाई स्टार। तो N2 पाई स्टार किसको शो करता है, एल्डिहाइड कीटोन, दैट इज कार्बोनिक कंपाउंड। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, यहां पर वुडवर्ड फिशर रूल का इस्तेमाल करना है, वुडवर्ड फिशर रूल का इस्तेमाल करना है। वुडवर्ड फिशर रूल किसके लिए बनाया गया है, लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है। किसमें, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम के लिए। कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें डबल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेटेड हो, दैट इज अल्टरनेट, डबल सिंगल और डबल हो। और वहां पर वुडवर्ड फिशर रूल्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पैरेंट चेन को क्या माना गया है, होमोइनरल। जब वो डाई सिस्टम किस में हो, एक रिंग में हो, होमोइनरल होता है। अगर वो डाई सिस्टम दो रिंग में हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोनल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि दो रिंग होती है, एक रिंग में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कॉन्जुगेटेड में होता है, फिर वो रिंग के रिस्पेक्ट में सेकंड रिंग में भी डाइन होता है। तो आप खुद देख पा रहे हैं ये होमोइनरल, तो एक रिंग में डबल बॉन्ड है और डाइन है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में भी डाइन है। तो अब बताइए हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो हमें पता है कि होमोइनरल का पेरेंट चेन का लैम्डा मैक्स क्या होता है, 253 होता है। बोलो होमोइनरल कितना होता है बताओ, होमोइनरल का होता है कितना होता है बताओ, लैम्डा मैक्स अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल्स 253 नैनोमीटर। और जो हेट्रो होता है, हेट्रो का होता है 214 नैनोमीटर। अब मैं बताना चाहूंगा जब हेट्रो, क्योंकि यहां पर होमो ये होगा, हेट्रो अगर मैं इसको लूंगा हेट्रो हो जाएगा, अगर मैं इसको लूंगा हेट्रो हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा होमो हेट्रो अगर दोनों साथ में हो तो होमो डोमिनेंट हो जाता है हेट्रो पर, क्योंकि हेट्रो की वैल्यू छोटी है, बड़े छोटे पर क्या होते हैं, हावी होते हैं, खुद समझ सकते हो। इसलिए हम भैया यहां पर किसको छोड़ देंगे, हेट्रो को पेरेंट चेन में नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, किसको करेंगे, होमो करेंगे। चलो होमो से हम शुरुआत करते हैं। जैसे होमो को हम देखें, अब बताओ हमें मिल गया पेरेंट चेन हमारा क्या है, होमोइनरल है, जिसका क्या है बताओ, वैल्यू क्या है, लैम्डा मैक्स कितनी मिल गई, 253। चलिए नाउ सेकंड सिचुएशन, सिचुएशन नंबर सेकंड, क्या ये डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि हम डाई इन को ही देखते हैं, दो डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन में। लेकिन बताओ इस दो डबल बॉन्ड के अलावा कॉन्जुगेशन में तीसरा डबल बॉन्ड आ रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको केमिस्ट्री में कहते हैं स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन। तो बताओ एक स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एक बढ़ गया, और कॉन्जुगेशन बढ़ने से क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। कॉन्जुगेशन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूरी तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूरी तक डिस्ट्रीब्यूट होगा ढेर सारी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब एनर्जी को लॉस करेगा तो हमें पता एनर्जी दैट इज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसा ऐसा रेजोनेंस बढ़ा, कॉन्जुगेशन बढ़ा, तो लैम्डा मैक्स भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से इसका फायदा होने वाला है। तो वन क्या है बताओ, वन है एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। क्या बताओ, स्टैंडर्ड डबल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, 13 नैनोमीटर। 13 नैनोमीटर अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल 13 नैनोमीटर होती है नॉन वेस्ट सिचुएशन।
नेक्स्ट सिचुएशन हम बात करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या इस रिंग को हम मान लेते हैं, ये जो रिंग हमें दिख रही है इस रिंग को हम ए कहते हैं, इस रिंग को हम बी कहते हैं। क्या बताओ एक रिस्पेक्ट में बी में कोई डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक में है, बाहर है, इस रिंग के बाहर दिख रहा है, एकदम बाहर दिख रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं वन क्या होगा, वन होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके रिस्पेक्ट बताओ, ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर होती, कितनी होती, 5 नैनोमीटर होती। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्जुगेशन को स्टॉप करने को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक चलेगा, कॉन्जुगेशन यहां से चलेगा यहां यहां यहां, तो कॉन्जुगेशन कहां कहां रुकेगा, जहां कॉन्जुगेशन रुकता है वहां पर हम कहते हैं रिंग रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रिंग रेसिड्यू। एक रिंग रेसिड्यू फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन वहां पर रुक गया, स्टॉप कर दिया गया है। जिस जिस पोजीशन से कॉन्जुगेशन स्टॉप किया गया है वहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन उस रास्ते से नहीं गुजर रहा है, तो वहां पर क्या बनता है, रिंग रेसिड्यू बनता है। एंड पर रिंग रेसिड्यू वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। तो बताओ इसमें क्या है, बताओ 3 रिंग रेसिड्यू है, कितने बताओ, 3 रिंग रेसिड्यू। तो 3 रिंग रेसिड्यू है, पर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी होती है 5 नैनोमीटर। कितना लिखेंगे, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 नैनोमीटर। चलो भाई चेक कर लो, ऐड कर लेते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, चलिए 15 5 कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका, होगा 15 5 20 50 हो गया। अब कितना 20%, इसकी वैल्यू आ गई 303। लैम्डा मैक्स टोटल कितना हमें मिल गया, टोटल लैम्डा मैक्स मिल रहा है 303 नैनोमीटर। 303 नैनोमीटर हमारा मिल चुका है, वुडवर्ड फिशर रूल से कैलकुलेशन हो चुका है। अब हम अपने ऑप्शन की तलाश करते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है। शायद हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है स्क्रीन पर, ए ऑप्शन गजब का दिख रहा है, राइट दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है, ए जो कि क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, बोल रहा है पैरा नाइट्रोएनिलीन प्रोसेस, ये प्रोसेस बोला गया है, पैरा नाइट्रोएनिलीन प्रोसेस क्या होता है भाई। चलिए देखिए गजब की बात कर रहा है ये पैरा नाइट्रोएनिलीन। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, पैरा नाइट्रोएनिलीन को लिख लेते हैं, सॉरी एनिलीन को लिख लेते हैं। तो पैरा नाइट्रोएनिलीन को पहले लिख लिया जाए, लो भाई लिख लिया गया, अच्छा खासा लिखा गया, लो हो गया बात बन गई। इसी का नाम है पैरा नाइट्रोएनिलीन। पूछ रहा है क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोम है, बोथ है, नॉन ऑफ दिस। ये क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, मैं एक जनरल टर्म में आपको बता दे रहा हूं। क्रोमोफोर का मतलब होता है कलर ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिनमें क्या हो, कलर हो। और कलर वही देता है जो कि क्या करता हो, किसी, बताओ कोई हमें चमकता क्यों दिखाई देता है, वो चमकता हमें इसलिए दिखाई देता है, कोई वो प्रॉपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उस प्रॉपर एनर्जी क्या करता है, वह क्या करता है, इमिट करता है, या उसको हम बोल सकते हैं स्कैटर करता है, यही होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप कुछ एनर्जी क्या होती है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और वही एनर्जी क्या होती है, वही एनर्जी जब इमिट होती है तो कुछ कलर के रूप में इमिट होती है, क्योंकि हर एनर्जी में एक कलर होता है, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे विजिबल में डिफरेंट कलर होते हैं, और हर कलर का वेवलेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं, बताओ। तो यहां पर मैं आपको बस इतना बता चाहूंगा कि जिन भी ग्रुप के पास कलर होता है वो किसी प्रॉपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। आखिर वो ग्रुप कौन होते हैं, बस सिंपली भाषा में समझ जाओ कि वह ग्रुप कलर को एब्जॉर्ब करेंगे। कलर को एब्जॉर्ब करने वाले ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, जिनमें कलर पाया जाए, तो इसका हम तो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी प्रॉपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर कैसे पहचानेंगे किनमें क्रोमोफोर पाया जाता है, तो मैं सिंपली भाषा में बता दे रहा हूं, जो क्या हो, अनसैचुरेटेड ग्रुप, क्या हो, अनसैचुरेटेड हो। आप कहेंगे अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, अरे भाई अनसैचुरेटेड का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, वह ग्रुप। जैसे बोलो अगर मैं आपको एमीन दिखाऊं, एमीन, और आपको नाइट्रो दिखाऊं, किसमें बताओ डबल बॉन्ड होगा, तो आपने पढ़ा होगा यही तो है नाइट्रो, बोलो है कि नहीं। तो बताओ अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड है, बताओ तो ये क्या होता है, ये किसमें गया, क्रोमोफोर में।
किसमें गया, क्रोमोफोर में। उसके बाद आप सभी जानते होंगे एथिलीन, एस्टिलीन, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है। और बताना चाहूंगा कि ये नाइट्रो ग्रुप ऐसा होता है जो येलो कलर का होता है, येलो कलर का मतलब कलर को एब्जॉर्ब करता होगा। लेकिन रहा प्लस एनिलीन, NH2, NH2 एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास खुद एब्जॉर्ब करने का पावर नहीं होता। ये एक ऐसा ग्रुप है जो खुद को एब्जॉर्ब करने का पावर नहीं रखता। अगर इसको हम अकेला छोड़ दें, ये किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करे, कोई कलर नहीं देगा, कोई कलर नहीं देगा। लेकिन अगर ये क्रोमोफोर के साथ रख दिया जाए तो क्रोमोफोर के साथ अगर ये क्रोमोफोर के साथ अगर रख दिया जाए तो क्रोमोफोर की कलर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देता है, बढ़ा देता है। और ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जो खुद इट सेल्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, कोई कलर नहीं देते, लेकिन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ऐसे ग्रुप बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। और ऑक्सोक्रोम का ट्रिक बता दे रहा हूं, वे ग्रुप ऑक्सोक्रोम में आते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। एटलीस्ट वन लोन पेयर हो तो बताओ, NH2 एमीन के पास लोन पेयर होता है, एल्कोहलिक ग्रुप के पास लोन पेयर होता है, तो किस में कंसीडर होंगे, ऑक्सोक्रोम में कंसीडर होंगे। तो चलो देख लो, देख लो भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन में ये आपका NH2 है ऑक्सोक्रोम, नाइट्रो है क्रोमोफोर। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सोक्रोमोफोर, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब कहेंगे ऐसा क्या हुआ, अरे ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो आपका ग्रुप जो दिख रहा है, ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है, यहां पे कुछ न कुछ कॉन्जुगेशन में चेंजेस हुआ है, कॉन्जुगेशन में बढ़ोतरी हुई है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर, कुछ ऐसी सिचुएशन रिंग में क्या हो रहा है, रेजोनेंस बढ़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, molecule C10H16 having lambda max 242 nanometers can have following four isomer structure A, B, C and D। कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका फार्मूला है C10H16 जिसका 4 आइसोमर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और इस 4 में से किसके पास लैम्डा मैक्स 242 नैनोमीटर है, ये आपको डिसाइड करना है। तो बताओ, सबसे पहले तो हमें कॉन्जुगेट डाई-इन को ढूंढना है, डाई-इन को ढूंढना है। और दूसरा प्रश्न देखो, डाई-इन में पहले देखो कौन कौन नहीं है, ये डी ऑप्शन डाई-इन में नहीं है, बोलो है डाई-इन में, नहीं। डबल सिंगल 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 नहीं है, ये तो डाई-इन में नहीं है। बी ऑप्शन भी डाई-इन में नहीं है। लो भाई, 2 ऑप्शन तो वैसे गायब हो गए, क्योंकि हमें डाई-इन ढूंढना है, और वो डाई-इन क्या हो, ओपन चेन में हो या तो क्लोज चेन में हो, तब हम उसको यूज करते हैं वुडवर्ड फिशर रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 2 तो गायब हो गए, रहा प्रश्न आपका ए और सी। ए में अगर मैं प्रश्न करता हूं, ए बताओ ये डाई-इन है, क्योंकि डबल सिंगल डबल है, लेकिन प्रश्न है ये एक ही रिंग में है। अब एक ही रिंग में है तो बताओ इस पैरेंट चेन की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 253 हो जाएगी। अभी रिंग रेसिड्यू को छोड़ दो तो 253, और वैल्यू कितनी, 242। तो इसका मतलब ये तो ज्यादा आएगा, 53 तो पैरेंट चेन की वैल्यू है, और रिंग रेसिड्यू को जब काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो, 4 5 20, और जोड़ो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी मामला नहीं है, मामला इसको देख लो, इस मामले को देख लो, ये मामला क्या कहता है, ये मामला देख रहे हैं डबल सिंगल डबल। लेकिन ये बताओ, डबल सिंगल डबल क्या रिंग में है, क्या रिंग में दोनों डाइन है, नहीं, ये रिंग के बाहर है, इसलिए इसको हम ओपन चेन की वैल्यूता देंगे। और ओपन चेन के लिए डाई इन सिस्टम पैरेंट चेन जो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स की। इसका मतलब हम इसके लिए वैल्यू करेंगे, इसकी जो पैरेंट चेन लैम्डा मैक्स होती है वह होती है 217 नैनोमीटर। बोलो, क्योंकि ये क्लोज चेन में नहीं है, डबल सिंगल डबल, ये ओपन चेन में कंसीडर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो, यहां पर कॉन्जुगेशन हुआ, रिंग रेसिड्यू कितने होंगे बताओ, 1 2 3 और 4 होंगे कि नहीं बताओ, 4 रिंग रेसिड्यू होंगे। बताओ 4 रिंग रेसिड्यू, और हर रेसिड्यू के लिए कितनी वैल्यू होती है बताओ, 520, कितनी 20 नैनोमीटर। अगला देखें, इस रिंग के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड बाहर है, बोलो है कि नहीं, इसका मतलब 1 क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 1 एक्सोसाइक्लिक क्या है,
डबल बॉन्ड। एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू तो 1 है, बताओ कितना होगा 5 नैनोमीटर। काउंट करो कितनी वैल्यू होने वाली है, काउंट करो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20 5 25 हो गया। अब बताओ कितना 17, आपका हो जाएगा टोटल लैम्डा मैक्स, आपका टोटल लैम्डा मैक्स मिल गया 242 नैनोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका एपिसोड कैसा लगा, आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम क्या करेंगे, धुआंधार पीजीटी केमिस्ट्री की धुआंधार क्वेश्चन सीरीज के आपके साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे और आपको एक एक वीडियो लेक्चर्स में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।